कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं राजुल। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ नव वर्ष की बधाइयां भी। और आज गोवर्धन पूजा भी है, अन्नकूट और इसके साथ ही साथ बाली प्रतिपदा भी है। तो बहुत सारे पर्व, बहुत सारे उत्सव, बहुत सारे त्योहार और बहुत सारे आयोजन, इन सब आयोजनों के बीच आज का ये सफर हम तय कर रहे हैं गीतों के साथ। पहला गाना आप सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और गीतकार संगीतकार का नाम बताइए। बेकरार मेरा प्यार मेरी आरज़ू, मेरे दिल को भा गई है आज तू ही तू। मैं भी आज मैं नहीं हूँ, तू भी नहीं तू। चांद तले झूम झूम थिरक रही है घुंघर वालियाँ। मस्तियों की आज धूम, खुशी बजा रही है तालियाँ। धीरे दिल से दिल मिला रहा है कौन, देखिए तो प्यार से बुला रहा है कौन। क्या खबर ये मुझको आज़मा रहा है कौन। चांद तले झूम झूम थिरक रही है घुंघर वालियाँ। मस्तियों की आज धूम, खुशी बजा रही है तालियाँ। चांद तले झूम झूम थिरक रही है घुंघर वालियाँ। मस्तियों की आज धूम, खुशी बजा रही है तालियाँ। खुशियों की ये ताली खूब जोर शोर से बज रही है और साथ ही साथ मन में भी उमंगें भर रही हैं। ये गाना हमने आपसे सवाल पूछा था किस फिल्म का है और गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था। तो ये गाना था फिल्म जब से तुम्हें देखा है, इस फिल्म से था और गीतकार थे शैलेंद्र, संगीत इसका संवारा था दत्ताराम ने। हमारे एक साथी का संदेश नजर आया है जिन्होंने नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा है, आप सभी श्रोताओं और विविध भारती से पिछले 60 साल से बना संगीत भरा नादा यूं ही आगे भी सदा बना रहे। नए साल में प्रवेश करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कुछ गीतों के नाम भी लिखे हैं और बड़े खूबसूरत गीतों के नाम लिखे हैं, क्योंकि सुर के साथ अपना सफ़र तय करने वाले हमारे सभी श्रोता, हमारे सभी साथी
कुछ बहुत ही अनूठे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मधुर, मीठे गीत लेकर आते हैं। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ें और ज़रा सुनें। आपको बताना है इस फ़िल्म के मुख्य कलाकारों का नाम और साथ ही साथ फ़िल्म में संगीत किसका था? सर पे मटकी अखियां भटकी धीरे धीरे चलो गोरी हो ना जाए दिल की चोरी धीरे धीरे चलो गोरी हो ना जाए दिल की चोरी बड़ी संकरी गली है तेरे पन घटकी पन घटकी सर पे मटकी अखियां भटकी पनघट पे वहाँ खड़ा है ठीक संवरिया पनघट पे वहाँ खड़ा है ठीक संवरिया तक तक मारे मोहे कंकरिया फोड़े मोरे कगरिया फोड़े मोरे कगरिया बड़ी शान पूरी है उस नट खट की है उस नट खटकी सर पे मटकी अखियां भटकी पीछे पड़ के हाथ पकड़ के रोके मोरी डगरिया देखो खींचे मोरी सुनरिया खींचे मोरी सुनरिया मेरे देखे बहारे मेरे घूंघट की मेरे घूंघट की मेरी देखे बहारे मेरे घूंघट की सर पे मटकी अखियां भटकी आपने पहचान लिया ना इस फिल्म का नाम? बिल्कुल सही, स्वर्ण सुंदरी फिल्म का ये गाना आशा भोसले की आवाज, साथ में साथियों की आवाजें और भरत व्यास का लिखा हुआ गीत। इस फिल्म के संगीतकार आदि नारायण राव। और हमने पूछा था इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम भी, तो इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई अंजलि देवी और अकिनेनी नागेश्वर राव ने। ये तो हुआ सवाल का जवाब। और अब जरा संदेशों की बारी है, तो देखें कि कौन से संदेश हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि भारत में जीवन ही उत्सव है। देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अनेक तीज त्योहार पूरे उल्लास के साथ मनाए जाते हैं और इन अवसरों पर जो आनंद प्राप्त होता है वो असीम है। शायद यही कारण है कि परंपराओं से हम जुड़े हुए हैं। उनका अगर पुरातन इतिहास देखा जाए तो युगों युगों से ये संस्कृति, सभ्यता, परंपरा भारत का एक आधार बन चुका है और यही कारण है कि हस्ती नहीं मिटती हमारी। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी शुभकामनाएं भी उन्होंने दी हैं। हमारी एक साथी ने लिखा है, जीवन का अर्थ है नित्य नवाचार, कुछ नया करना। उत्सव जीवन में नई उम्मीद और खुशियां लेकर आते हैं। कोई भी उत्सव हो, त्योहार हो, हम उसे सभी के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। उत्सव व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ते हैं। कुछ मौसम बड़े निराले होते हैं जब चारों ओर नज़ारे उत्सव मनाते प्रतीत होते हैं।
प्रकृति और फसलें सभी एक उत्सव के रंग में रंगे नजर आते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो भारत में उत्सवों के ये रंग हर तरफ बिखरे नजर आते हैं, कभी मौसमों के साथ, तो कभी खेतों के साथ, तो कभी किसी खास आयोजन के साथ, या किसी विशेष तिथि पर, या किसी विशेष माह में ऐसे उत्सवों का आयोजन करना हमारी परंपरा रही है, और उस परंपरा को हम आज भी बड़ी धूमधाम से, बड़ी शान से और बड़ी मिलजुल कर सबके साथ निभाते हैं। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए, और आप भी इस गाने को सुनिए और जरा पहचानिए फिल्म का नाम, और साथ ही साथ इस गीत को किसने लिखा है। नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो रे, नाचो नाचो रे आज तेरे द्वार झूम में, नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो रे। अब हमने 2 सवाल पूछे थे इस फ़िल्म के मुतालिक कि इस फ़िल्म का नाम आपको पहचानना था और इस गीत को किसने लिखा? तो हम बताते हैं जवाब, लेकिन इससे पहले एक संदेश नज़र आया। हमारी एक साथी ने लिखा है, विश्व भर में भारत ही एक ऐसा देश है जिसे त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। हर धर्म के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं के अनुसार अपने त्योहार मनाते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश भी कहा जाता है। यहाँ सभी लोग एक साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं और वे अपने और अन्य धर्मों के त्योहारों को भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इनका हर्षोल्लास इन त्योहारों के समय देखा जा सकता है और हर धर्म के त्योहारों का अपना महत्व और विशेषताएं होती हैं। सही बात है, त्योहारों का ये उल्लास तो सब तरफ दिखता है और हर किसी का चेहरा खिल उठता है जब दीपों का प्रकाश जगता है। तो चलिए अब सवाल का जवाब बता देते हैं। आपने अभी जो गाना सुना वो राष्ट्रवीर शिवाजी फिल्म से था। 1962 की ये फिल्म थी और इस गीत को लिखा अनजान ने, गाया था सुमन कल्याणपुर ने और सुरेश और तलवार का
इसमें संगीत था। इस फ़िल्म में राष्ट्रवीर शिवाजी महाराज के ऊपर ये फ़िल्म बनी थी, उनके जीवन की घटनाओं के विषय में, और ऐतिहासिक फ़िल्म थी। श्याम कुमार और रत्नमाला ने इसमें मुख्य भूमिकाएँ निभाई थीं। तो बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म थी। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए। इस फ़िल्म का नाम पहचानिए और हमें बताइए कि इस फ़िल्म के संगीतकार कौन हैं? बंसी क्यों गाए, मुझे क्यों सताए, ये क्या धुन सुनाए, दूर न जाने काहे मुझको बुलाए, हाय बंसी क्यों गाए, मुझे क्यों सताए, ये क्या धुन सुनाए, दूर न जाने काहे मुझको बुलाए, हाय बंसी क्यों गाए। ये बंसी नदिया के तीर मोहे देख के अकेली, मुझको सिखाने आई प्रीत पहेली, नदिया के तीर मोहे देख के अकेली, मुझको सिखाने आई प्रीत पहेली, जिया उलझाए मोहे ललचाए, कित जाऊं बंसी क्यों गाए, मुझे क्यों सताए, ये क्या धुन सुनाए, दूर न जाने काहे मुझको बुलाए, हाय बंसी क्यों गाए। बस में न दिल न ये नैन हमारे, बचपन जो रूठ गए सारे, बस में न दिल न ये नैन हमारे, बचपन जो रूठ गए सारे, मेरे मन भाई चोरी चोरी आए, दिल में समाए, बंसी क्यों गाए, मुझे क्यों सताए, ये क्या धुन सुनाए, दूर न जाने काहे मुझको बुलाए, हाय बंसी क्यों गाए, मुझे क्यों सताए, ये क्या धुन सुनाए, दूर न जाने काहे मुझको बुलाए, हाय। सही जवाब आपका पहुंच चुका है हम तक। फ़िल्म परख का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र के बोल और इस फ़िल्म का मीठा-मीठा संगीत सलील चौधरी का। ये तो हो गया सवाल का जवाब। और अब अगले सवाल की बारी है। तो बताइए कि जो गाना आप सुन रहे हैं, वो किस फ़िल्म का है और उस फ़िल्म के मुख्य कलाकार कौन हैं? 2 सवाल हैं। ये गाना जो आप सुन रहे हैं, ये किस फ़िल्म का है और इस फ़िल्म के मुख्य कलाकार कौन से हैं? और गाना सुनवाएँ उससे पहले एक संदेश हम आपको सुना देते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज नया साल विक्रम संवत 2078 के आगमन पर विशेष बधाई एवं शुभकामनाएँ। आनंद और उमंग पूर्ण बहार में छाया हुआ। और इन्होंने लिखा है आगे, वास्तव में प्राकृतिक वातावरण से तालमेल स्थापित करने के लिए ही भारतीय त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने का संदेश समाहित है। इसलिए सांस्कृतिक पक्ष को मजबूत करने वाले इन त्योहारों की मानवीय जीवन में भी खास अहमियत है। प्रकृति पूज्य है, जीवनदायिनी है, हमारी संस्कृति है, इसलिए हमारे सांस्कृतिक त्योहार भी प्रकृति प्रदत्त हैं।
दीपावली पर्व बाह्य जगत को प्रकाशित करने के साथ आंतरिक रूप से प्रकाशित होने की भी प्रेरणा देता है। ये प्रेरणा ही हमारे जीवन का पथ आलोकित करती है। बहुत सुंदर संदेश के साथ, और सही बात है, हमारे देश में जो प्रकृति के साथ मिलकर सामंजस्य स्थापित करके जीवन को बिताने का एक परंपरा है, एक सूत्र है, जीवन का सूत्र है। उस सूत्र के अनुसार ही तो हम अपने सारे उत्सव मनाते हैं। तो चलिए उत्सव के रंग में रंगते हैं, ये गाना सुनते हैं। आपको बताना है फिल्म का नाम और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं किन कलाकारों ने निभाई। तो सही जवाबों के साथ आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। आकाशदीप फिल्म का ये गाना था, और ये फिल्म थी 1965 की फिल्म। धर्मेंद्र, नंदा, अशोक कुमार, निम्मी और महमूद ने इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। बहुत खूबसूरत फिल्म थी। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत ये आपने अभी सुना, जिसे चित्रगुप्त ने अपने संगीत में पिरोया, और आवाज थी लता मंगेशकर की। अब अगला गाना सुनवाने से पहले और अगला सवाल पूछने से पहले हम आपको एक छोटा सा अंश सुनवा रहे हैं। इस अंश को सुनिए और पहचानिए ये कौन सा गाना है, किस फिल्म का गाना है, और इस फिल्म में मुख्य कलाकार कौन से हैं। तो आपने सुना ना, आपको बताना है कि ये किस फिल्म का गाना है, कौन सा गाना है, और इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन से हैं। चलिए अब
दूसरा गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये आवाज़ किनकी है। झनन झनझना के अपनी पायल चली मैं आज मत पूछो कहाँ। झनन झनझना के अपनी पायल चली मैं आज मत पूछो कहाँ। झनन झनझना के अपनी पायल चली मैं आज मत पूछो कहाँ। सही सवाल और सही जवाब। सवाल तो हमने पूछा था और जवाब भी आए हैं और उन जवाबों के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप लगातार जुड़े हुए हैं। ये फ़िल्म आशिक का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ में शैलेंद्र ने लिखा और शंकर जयकिशन ने तर्ज बनाई।
1962 की ये फिल्म, इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई राज कपूर, नंदा और पद्मिनी ने। ये तो हुआ दूसरे सवाल का जवाब। और अब पहला सवाल जो था, जिसमें हमने आपको एक छोटा सा अंश सुनवाया था और पूछा था कि पहचानिए तो जरा ये किस फिल्म का गाना है। हम एक बार फिर से सुनवा देते हैं, गाना सुनिए जरा और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और साथ ही साथ कौन सा गाना है और इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन से हैं। चलिए हम बता देते हैं। आपने वैसे जवाब भी सही भेजे हैं, फिल्म आज़ाद का ये गाना। और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई मीना कुमारी, दिलीप कुमार और प्राण ने। दिलीप कुमार साहब ने इसमें 3 बार भेष बदला और अलग-अलग भेषों में उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार अदा किए। बहुत ही खूबसूरत फिल्म, गाना सुन लेते हैं। तेरी गली आई रे आई रे आई रे, अपलम चपलम चपलाई रे, दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे, वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। बड़ा मजबूर किया हाय तेरे प्यार ने, मार दिया हाय तेरे प्यार ने, बड़ा मजबूर किया हाय तेरे प्यार ने, मार दिया हाय तेरे प्यार ने। अब पछताए दिल हाय कित जाए दिल, अब पछताए दिल हाय कित जाए दिल, काहे को ये आग लगाई रे लगाई रे लगाई रे। अपलम चपलम चपलाई रे, दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे, वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। तेरा मेरा खेल है, ये प्यार जो मैं जानती, भूल के भी बात कभी दिल की न मानती। तेरा मेरा खेल है, ये प्यार जो मैं जानती, भूल के भी बात कभी दिल की न मानती। दिल बेईमान हुआ देखो जी पराया हुआ, दिल बेईमान हुआ देखो जी पराया हुआ, रोए रोए जान गंवाई रे गंवाई रे गंवाई रे। अपलम चपलम चपलाई रे, दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे, वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। दगा देने वाला देखो कैसा दगा दे गया, छोड़ गया याद और दिल मेरा ले गया। दगा देने वाला देखो कैसा दगा दे गया, छोड़ गया याद और दिल मेरा ले गया। मैंने ही कसूर किया ऐसे को जो दिल दिया, मैंने ही कसूर किया ऐसे को जो दिल दिया, खुद खुद सब बिसराई रे। अपलम चपलम चपलाई रे, दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे, वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई। लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में फिल्म आज़ाद का ये गाना आपने सुना। इस फिल्म का संगीत तैयार किया सी रामचंद्र ने और ये गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने। और इसके साथ ही हमारे कुछ साथियों के संदेश नजर आए हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है,
मेरे सभी मित्रों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसे अन्नकूट भी कहा जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और गाय माता की पूजा की जाती है और स्नान कराया जाता है, गुड़ और चावल खिलाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और सुबह गाय माता को रोटी खिलाई जाती है। अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरह से त्योहार मनाने की ये जो परंपरा है हमारे देश की, ये बड़ी ही प्यारी है। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। इस गाने को सुनिए और पहचानिए ये किस फ़िल्म का गाना है और ये आवाज़ें किनकी हैं। फ़िल्म का नाम हमने पूछा था और आवाज़ें पूछी थी, पहचानिए किनकी हैं। इस बीच एक संदेश पढ़ लेते हैं, फिर आपको सही जवाब बताते हैं। हमारे साथी एक लिखते हैं कि मानव जीवन विविधताओं से भरा हुआ होता है। इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में वो इतना व्यस्त रहता है, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने के कारण मनोरंजन का समय नहीं निकाल पाता। ऐसे में त्योहार उसके जीवन में हर्षोल्लास और उत्साह लाते हैं और मन में एक आनंद का संचार करते हैं। ये त्योहार हर एक के जीवन में अलग-अलग रीति-रिवाजों और पारंपरिक तौर से मनाए जाते हैं। सही बात है। जहाँ पर हर कोस पर भाषा और पानी बदल जाता है, वहाँ पर
परंपराएं और रीति रिवाज भी बदलते हैं, लेकिन जो अंदर की ऊर्जा है, जो अंदर का उत्सवी मन है, वो भारतीय ही रहता है। और इसीलिए सभी भारतीय बड़ी खुशी से हर त्योहार मनाते हैं। और हमारे जिन साथियों ने आज बहुत सारे इन सारे पर्वों की, आज बहुत सारे पर्व थे जिनका अभी हमने जिक्र किया था कुछ देर पहले, तो उनकी बधाइयाँ दी हैं, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगला गाना सुनवाने से पहले एक छोटा सा अंश गीत का सुनवा रहे हैं। इस गीत को सुनिए और जरा पहचानिए तो ये किस फिल्म का गाना है। घूंघट हटा न देना गोरिये, चंदा शर्म से डूबेगा। घूंघट हटा न देना। तो ये छोटा सा अंश हमने आपको सुनवाया, फिल्म का नाम पहचानिए। और अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं उसमें हमें बताइए कि ये किनकी आवाजें हैं और इस फिल्म का संगीतकार यानी संगीत निर्देशक कौन है। गिरा मोरा कंगना सैया के अंगना, गिरा मोरा कंगना सैया के अंगना। सखी मैंने देखा कल ऐसा सपना, सखी मैंने देखा कल ऐसा सपना। गिरा मोरा कंगना सैया के अंगना, गिरा मोरा कंगना सैया के अंगना। चंदा की छाँव में वो था अकेला, कौन वही तुरा छैल छबीला। पास बुला के मोरी पकड़ी कलाई, हाय दैया फिर क्या बोला। बोला चेना से मिला रे तू नैना, नाए मोहे चैना। गिरा मोरा कंगना सैया के अंगना, गिरा मोरा कंगना सैया के अंगना। हाय बुरा हुआ छुप छुप मिलना, अब न पड़े तुझे बेबिन चैना। लाख जतन करे दिल नहीं माना, जान गया है सारा जमाना। राह जिया धड़के बरस रहे नैना, बरस रहे नैना। गिरा मोरा कंगना सैया के अंगना, गिरा मोरा कंगना सैया के अंगना। हमारे एक साथी का संदेश नजर आया है। वो लिखते हैं, आज बात उमंगों से सराबोर कुछ पलों की, त्योहार आते ही हैं खुशियां लेकर। बच्चों के संग बच्चे बनना पड़ता है, बच्चों की जिद और त्योहार मनाने का उल्लास चार चांद लगा देता है। हर त्योहार हंसी और खुशी देकर परिवार और देश को एक करने वाले होते हैं। बिल्कुल सही कहा, सभी एक रंग में रंग जाते हैं, सभी एक ही उमंग में डूब जाते हैं। और अब उस सवाल का जवाब जो हमने आपसे एक गाने का अंश सुनवा कर पूछा था कि ये किस फिल्म का गाना है, और वो गाना था ये। घूंघट हटा न देना गोरिये, चंदा शर्म से डूबेगा। घूंघट हटा न देना गोरिये, चंदा शर्म से डूबेगा। हो कहीं मुस्कुरा न देना बलिए, चंदा शर्म से डूबेगा। हो कहीं मुस्कुरा न देना बलिए, चंदा शर्म से डूबेगा।
सपने सुहाने फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र ने लिखा, सलील चौधरी ने संगीत तैयार किया। बिल्कुल सही जवाब हमारे साथियों ने भेजा। और इसके पहले जो आपने गाना सुना था वो फिर बहार आई फिल्म से था। सुमन कल्याणपुर की आवाज थी, साथ में कृष्णा कल्ले की आवाज थी। और अब हम आपको एक गाने का अंश सुनवा रहे हैं। इस गाने का अंश सुनिए और हमें जरा बताइए कि ये कौन सी फिल्म का गाना है। हमारे ख्याल से संगीत का इतना सा अंश आपको बिल्कुल याद दिला देगा कि ये कौन-सा गाना है। चलिए अब इस सवाल पर आते हैं, जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उस गीत में आप बताइए कि संगीत किसने तैयार किया था और ये किस फ़िल्म का गाना है? लचकत चमकत चलत कामिनी, जही गुण दमकत चपल दामिनी। ओ बावरी ओ सांवरी, अरे ओ चंचल पल छिन, रुक जा रुक जा रुक जा। पायल वाली देखना, पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है पग तले आए ना। पायल वाली देखना। जैसे दामिनिया बदरा में उड़े, कुछ दूर चले फिर जाके मुड़े। उठा रे नयन कजरा रे, पर इतना समझ ले किसी की लगे आए ना। पायल वाली देखना। कित झूम चली मदिरा सी पिए, मतवारी पवन अचरा में लिए। कित झूम चली मदिरा सी पिए, मतवारी पवन अचरा में लिए। जमाना है यूं ही मस्ताना, देखो जी कहीं रुत बिना काली घटा छाए ना। पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है पग तले आए ना। पायल वाली देखना। बिल्कुल सही जवाब। फिल्म राज का ये गाना किशोर कुमार की आवाज मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा और इस फिल्म का संगीत दिया चित्रगुप्त ने। और अब एक संदेश हमारे एक साथी ने लिखा है। दीपावली पक्की पड़वा की बधाई के साथ उन्होंने कहा है कि हम सबका प्रमुख पर्व दीपावली है, जो हर साल धूमधाम से मनाते हैं। हम सभी ने ये पवित्र पर्व धूमधाम के साथ मनाया, खुशियां बांटी, मिठाई बांटी, सबको बधाई दी और पूरा आनंद हम सबने लिया, जो यादगार रहेगा। और पूछा है कि आप सबने भी अपने परिवार के साथ ये पर्व मनाया होगा। बिल्कुल परिवार के साथ और उन सभी के साथ जो हमारे अपने हैं, उन सभी के साथ ये पर्व हम मनाते हैं और उस खुशी को हमेशा याद रखते हैं। कुछ-कुछ बातें यादगार वास्तव में बन जाती हैं। तो अब ज़रा उस गाने की बात हो जाए जिसका हमने एक आपको अंश सुनवाया था और पूछा था कि ज़रा पहचानिए कि ये किस फ़िल्म का गाना है। आपने थोड़ा-सा अंश सुना था लेकिन वो आपने पहचान लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। वो गाना है ये। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा? सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। सही जवाब के साथ आपके संदेश हम तक पहुंचे। ब्रह्मचारी फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें, हसरत जयपुरी ने लिखा था। और अब अगले गाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फिल्म का नाम पहचानिए और बताइए कि इस फिल्म के गीतकार और संगीतकार कौन हैं? छम गीत सुनाए मेरी पायल गाए, दिन आए मिलन के बालमा, दिन आए मिलन के बालमा। छम गीत सुनाए। हमारे एक साथी ने संदेश भेजा है और अपने स्थान पर किस तरह दिवाली मनाई जाती है वो बताया है। मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं जिन्हें पड़ती कहते हैं, आकाश कंदील लगाया जाता है। बचपन में हम घर में ही आकाश कंदील बनाते थे, आजकल रेडीमेड का ज़माना है। और इन्होंने लगातार जो त्योहार होते हैं जैसे धनतेरस, नरक चतुर्दशी और उन सभी के बारे में बताया है कि 6 दिन होते हैं, लेकिन दीपावली के अंतर्गत 4 दिनों का ही समावेश होता है। 4 दिनों की छुट्टी और उनसे जाकर मिलना है। एक वो भी दिवाली थी और एक ये भी दिवाली है। कोरोना का साया अब भी पूरा नहीं गया, फिर भी उत्सव प्रिय लोग दिवाली मनाते हैं और दिवाली के साथ साथ मनाने के साथ साथ जो उचित व्यवहार है उसका भी पालन करते हैं। अब ये गाना सुनिए और बताइए किस फिल्म का गाना है ये।
झनक झन घुंघरू बजारे मत वाली, झनक झन घुंघरू बजारे मत वाली, दीवानी को क्या रहन ये उजाली हो या काली, झनक झन घुंघरू बजारे मत वाली। बांधी गई पायल से तू, तुझे नहीं चाहे कछु, बल खाए जा झूम के। बांधी गई पायल से तू, तुझे नहीं चाहे कछु, बल खाए जा झूम के। दम रुकता है तो रुक जाए, छम छम ना रुके, ठोकर खाए जा बिछुआ वाली, झनक झन घुंघरू बजारे मत वाली, दीवानी को क्या रहन ये उजाली हो या काली, झनक झन घुंघरू बजारे। लता मंगेशकर की आवाज में रातों का राजा फिल्म का ये गाना आपने सुना। सही जवाब भेजा आप सभी ने, मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और राहुल देव बर्मन का संगीत था। और इस बीच एक संदेश नजर आया है, हमारी एक साथी ने लिखा है कि सबसे पहले तो हमें हमारे पूर्वजों का आभार मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारा जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए कितना विचार किया उसे, और उसे एक सुंदर आकार दिया है, जिसकी वजह से आज हम इतना सुंदर जीवन बिता रहे हैं। हमारे सभी उल्लास, पर्व शास्त्रीय, मौसमी और धार्मिक दृष्टि से परिपूर्ण है। आज दुनिया हमारे पद चिन्ह पर चलने का प्रयास कर रही है। बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाओं के संदेश देने वाले अपनी सभी श्रोताओं को हम बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अब ये अगला गाना सुनवा रहे हैं। इस गाने को सुनिए और पहचानिए कि ये किस फिल्म का गाना है। झनन झनन बजी मगन लहरों की पायलिया, झूम उठे धरती गगन। ओ झनन झनन बजी मगन लहरों की पायलिया, झूम उठे धरती गगन। ओ खोई खोई धड़कन में सोई सोई कोई लगन, आज लगी खोलने नयन। ओ झनन झनन बजी मगन लहरों की पायलिया। संपूर्ण महाभारत फिल्म का ये गाना आपने सुना। सुमन कल्याणपुर की आवाज और उनके साथ साथियों की आवाजें। अनजान का लिखा गीत सुरेश कुमार ने इसका संगीत तैयार किया और ये था आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत।